ओडिशा के पुरी शहर में बना जगन्नाथ मंदिर बहुत पुराना और बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। कहानी शुरू होती है एक राजा से जिसका नाम राजा इंद्रमुन था। राजा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा सोचते रहते थे कि उन्हें भगवान के दर्शन किसी खास रूप में हो। एक रात राजा को सपना आया। सपने में एक दिव्य आवाज ने कहा, राजन, समुद्र किनारे एक तेज रोशनी उठ रही है, वहां आपको भगवान का पवित्र रूप मिलेगा, उसे लेकर मेरा एक मंदिर बनवाना। राजा सुबह उठे तो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत सेना और पुरोहितों को बुलाया और समुद्र की तरफ निकल पड़े। कई मील चलने के बाद वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे। वहां सच में आकाश की ओर जाती नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। जब राजा करीब गए तो वहां उन्हें एक खास लकड़ी का तना मिला जो देखने में तो सामान्य था, लेकिन उसे छूते ही राजा को ऐसा लगा जैसे उसमें धड़कन है, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। राजा समझ गए ये साधारण लकड़ी नहीं है, ये जरूर भगवान का कोई संकेत है। तभी आसमान में बादल गरजे और वहीं आवाज दोबारा आई, राजन, इस पवित्र लकड़ी से मेरे और मेरे भाई बहन का रूप तैयार करवाओ, लेकिन ध्यान रखना जो कारीगर ये मूर्ति बनाएगा, जब तक वह खुद ना कहे किसी को भी कमरे में झांकने या दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई बीच रुकेगा तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने आदर से कहा, हाँ। कुछ ही दिनों में एक बुजुर्ग कारीगर राजा के पास आया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में चमक, कुछ अलग ही भाव था। उसने कहा, मुझे मूर्तियां बनानी है, पर भगवान की शर्त आपको पूरी करनी होगी। राजा ने पूरा महल उसके लिए खाली कर दिया। कारीगर ने अपना कमरा बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। पहले 3 दिन कमरे के अंदर से लकड़ी काटने, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। चौथे दिन आवाजें थोड़ी कम हो गई। 5वें दिन तो बिल्कुल बंद हो गई। रानी को चिंता होने लगी, इतना बूढ़ा आदमी है, भूखा प्यासा होगा, कहीं बेहोश तो नहीं हो गया। राजा कंफ्यूजन में थे। शर्त भी तोड़ना नहीं था, लेकिन रानी की चिंता बढ़ गई। 7वें दिन तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार रानी रोते हुए बोली, अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो। राजा ने भारी मन से दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर कोई कारीगर नहीं था, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। लेकिन सामने रखी थी 3 मूर्तियां। मूर्तियां सुंदर थी पर अधूरी लग रही थी। हाथ पूरे नहीं बने थे, पैर भी ठीक से नहीं तराशे गए थे, आंखें बहुत बड़ी और गोल थीं। राजा दुखी होकर बोले, हे भगवान, ये क्या हुआ? हमने आपकी शर्तें तोड़ी। तभी वही आवाज फिर गूंजी, राजन, यह मूर्तियां अधूरी नहीं है, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, सरल, प्यारा और सबके दिल के करीब। जो भक्त सच्चे मन से मुझे देखेगा, मैं उसे पूरा ही दिखूंगा। राजा और रानी भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत मूर्तियों को सिंहासन पर स्थापित करवाया। ये मूर्तियां थी भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा की। समय बीतता गया और मंदिर भी बनवा दिया गया। मंदिर बनते ही लोगों ने कई चमत्कार देखे। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की चोटी पर बना चक्र किसी भी कोने से एक जैसा दिखाई देता है और मंदिर की छाया जमीन पर नहीं दिखाई देती। और जगन्नाथ रथ यात्रा में मूर्तियों का वजन भक्तों की भक्ति के हिसाब से भारी हल्का होता रहता है। पुरी में एक बार बहुत बड़ा तूफान आया था। लहरें इतनी खतरनाक थी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन मंदिर में एक वृद्ध पुजारी बैठा था और शांत मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जहाँ जगन्नाथ जी हैं वहाँ पुरी को कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर में तूफान शांत हो गया। मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला। लोगों ने उस दिन समझा कि यह मंदिर नहीं, सिर्फ भगवान के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। धीरे धीरे दुनिया भर के लोग यहाँ आने लगे। हर कोई एक ही इच्छा लेकर आता है, बस एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन मिल जाएं। कहते हैं कि आज भी अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो उसे भगवान की मौजूदगी का महसूस होती है। कई लोगों ने कहा है कि मूर्तियों में धड़कन जैसी हल्की हल्की कंपन भी महसूस होती है। पर आखिरकार एक बात हर कोई मानता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बहुत करीब हैं, उन्हें